गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहा था। मुझे एक लेख गुरुदेव का मिला। आज मेरा मन है, बात तो रोज गुरुदेव की ही कहते हैं, पर मैं आज उस लेख को आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आशा करता हूं जो गुरुदेव ने लिखा है उसको आप आत्मसात करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को अभिष्ट स्तर का जगा सकने में सफलता मिल जाए तो अनेक विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता संभव हो सकती है। विशिष्ट शब्द लगाया। साथ ही एक ही समय में अनेक उद्देश्यों को उभारने और सफल बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना भी संभव हो सकता है। स्थूल शरीर का एक नियत कलेवर होता है और नियत स्थान होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर पर इस प्रकार के बंधन नहीं होते। जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी होती हैं। दृश्य अदृश्य रूप में कहीं भी जा सकती हैं। हमें भी जितनी सूक्ष्मीकरण में सफलता मिलेगी, हम भी हिमालय, शांति कुंज या किसी और दूसरी जगह रहने की अपनी क्षमता को हस्तगत कर सकते हैं। यदि ऐसा बन पड़ता है तो जो स्नेही सहयोगी हमारे द्वारा लोकहित का अधिक कार्य संपन्न करना देखना चाहते हैं, उन्हें कभी निराशा नहीं होगी। अधिक उपलब्धि पर अधिक प्रसन्नता होगी। जो लोग व्यक्ति सानिध्य की भावनात्मक उपेक्षा करते हैं, उनको भी तब कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे हिमालयवासी गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो जीवन में केवल 3 बार ही हुआ है, पर परोक्ष सानिध्य का अभाव कभी नहीं खटका। यदि वैसी विशेषता ना होती तो घर पड़ोस में रहने वाले भी निरर्थक और भारभूत सिद्ध हो सकते हैं। बुद्ध की आत्माओं ने लाखों करोड़ों को झकझोरा, कहीं से कहीं उछाल दिया था, जबकि असमर्थ मनोबल वाले अपने बीबी बच्चों तक को कुमार्ग से रोकने में सफल नहीं हो पाते। पास या सामने रहना तनिक भी महत्व की बात नहीं है। सिर में रहने वाले जुएं, खाट में रहने वाले खटमल, घर में रहने वाले चूहे क्या किसी काम आते हैं? मक्खी मच्छर आपके साथ रहते हैं, पर उनके सिवाय हैरानी के और बेटा फिर जा रहा है ये, तो भी कोई प्रसन्नता नहीं होती। उल्टे चिंता ही बनी रहती है चोरों से। इसके विपरीत दूरवर्ती चंदन वृक्ष अपने घर तक शीतल सुगंधित पवन को भेजने में समर्थ होता है। परदेश में नौकरी करने वाले, परदेश में रहने वाले जो व्यक्ति नौकरी पेशा करते हैं, वहीं से वो अपने परिवार को कितना प्रेम करते हैं,
आपस का आदान प्रदान उस प्रेम के माध्यम से होता है और पर प्रेम के वशीभूत होकर के ही वो अपनी कमाई, दूरी और नजदीकी, दृश्य और अदृश्य सबका सब पूरा ध्यान रखता है। हवा दिखती नहीं तो भी नाक मार्ग से शरीर में प्रवेश करके कण कण में पहुंचती है। जीवन संपदा प्रदत्त करती है। दूरवर्ती सूर्य चंद्र अपने अपने ढंग से परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, यह सब उनसे कहा जा रहा है जो हमारे आंख से ओझल होने पर स्नेह सहयोग न मिल सकने की बात सोचते हैं। उन्हें सूक्ष्म का परोक्ष का भी महत्व समझना चाहिए। शरीर प्रत्यक्ष है, प्राण परोक्ष है, तो भी हम प्राण का उसी के सहारे हम अपने जीवन को जीते हैं। सच को देखिए, अगर प्राण हमसे दूर हो जाए तो हमारी स्थिति क्या पैदा हो जाएगी। एकांतवासी होने पर, वार्ता ना करने पर भी संबंध टूटता नहीं है। हम सब जिस सुदृढ़ श्रृंखला में मजबूती के साथ अपने संबंध के सहारे बंध रहे हैं, जैसे प्राण हमें जीवन देता है, वैसे ही जीवन को गति देने के लिए इस सानिध्य की सूक्ष्म शरीर से आवश्यकता है। एकांतवासी होने या वार्ता न करने कह रहे हैं, संबंध टूटते कहाँ हैं। हम सब जिस श्रृंखला में मजबूती के साथ बंधे या बांधे गए हैं, वह ऐसी नहीं है कि कच्चे धागे की तरह जरा सा आघात लगते ही बिखर जाए। ऐसी तो स्वार्थियों की मित्रता होती है जो मतलब निकलने तक ही टिकती है। प्रज्ञा परिजनों की इतनी कमजोर दिखाई नहीं देती जो दिखने पर जिए और ओझल होकर के सिमट कर कहीं से कहीं चली जाए। ऐसी तोता चश्मी तो दलाल और बटमार ही करते हैं। अपना और परिजनों का मध्यवर्ती रिश्ता आदर्शों के साथ और ऊंचे उद्देश्य एक मिनट बेटा, जगह बदल के देख रहा हूँ, शायद अच्छे सिग्नल मिल जाए। ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार गड़बड़ी होने की उसमें कोई आशंका नहीं है, वरन स्तर उठाने और क्षमता बढ़ाने की हालत में पहले की अपेक्षा आदान प्रदान और भी अधिक भाव संवेदनाओं का समावेश हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, ना समाज को हानि पहुंचेगी, ना निकटतम व्यक्तियों को ही किसी प्रकार का नुकसान होगा और हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, जबकि अपेक्षा अधिक कष्ट साध्य जीवन जीना पड़ेगा। प्रज्ञा अभियान के कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों को निश्चय ही उसके उपरांत बल मिलेगा। सुस्ती और लापरवाही का माहौल इसलिए भी रहता है कि बड़ों के साथ रहते उन पर निर्भरता रहती है, पर जब वे सामने नहीं होते तो समझदारी में जिम्मेदारी बढ़ती है और फिर किंतु जहाँ सदाशयता जीवित है वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मथुरा से हरिद्वार चले जाने के उपरांत वहाँ का कार्यक्रम घटा नहीं वरन बढ़ गया। जब जब हम हिमालय गए तब तब लौट कर आने पर
कुछ बिगड़ नहीं गया, वरन बना ही। परिजनों में भाव श्रद्धा के दोनों जब गुण जगते रहे और तब तक किसी को यह भ्रम तथा अहंकार नहीं होता जब तक अमुक स्थिति में आप बने रहते हैं। वृक्षों से फल टूटते रहते हैं उनकी स्थान पूर्ति के लिए, फिर वृक्षों से पक कर के फल टूटते रहते हैं, पता नहीं कहां से फिर आकर के उस वृक्ष पर फिर से लग कर के उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। मरने की तरह जन्मने का भी क्रम संसार में विद्यमान है, फिर हम तो अभी मरे भी नहीं हैं। स्थूल या सूक्ष्म शरीर में युग बलिष्ठ सत्ता काम कर रही है। प्रेरणा प्रकाश नहीं, आवश्यक आच्छादन भी प्रस्तुत कर रही है। हमें कभी शिकायत नहीं हुई कि इतनी जिम्मेदारियों को हम अकेले कैसे वहन करेंगे। आत्मविश्वास और आत्मसंतोष से लोक समर्थन और जन सहयोग मिलता रहा है। उसके साथ दैवीय अनुग्रह की भी अजस्र वर्षा होती रही। उसके लिए पल्ला पसार के नाक रगड़ने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ममता का अनुग्रह आयाचित ही बरसता रहा। जिनकी भावनाएं उच्च स्तरीय रहेंगी उनमें से प्रत्येक को ये सब कुछ मिलेगा। जिसके सहारे सफलता के उच्च। परम पूज्य गुरुदेव आगे बहुत अच्छी एक बात लिखते हैं। ये पंक्तियां समर्थ सहचरों के लिए लिखी गई हैं और उकसाया गया है कि उचित मूल्य पर विभूतियां खरीदने की बात सोचें। हीरा और सोने के आभूषण मुफ्त नहीं बटते। पंचामृत तुलसी पत्र भी प्रमाद में मिलता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने की कीमत पर किसी को मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवी देवता अभी जन्मे नहीं हैं। अभी महंगाई का समय है। संभव है कभी सस्ता जमाना आए और राम नाम जपने से पराया माल अपना हो जाए। अभी कोई जुगाड़ ऐसा बैठा नहीं है। बैंक कर्जा देते समय आपकी हैसियत को जरूर पूछता है और जांचता है कि पैसा किस लिए मांगा जा रहा है और किस काम में खर्च होगा। देवताओं के यहाँ ऐसा बैंक नहीं है जिसमें पत्र पुष्पों की कीमत पर दर्शन झांकी करने भर से कोई निहाल हो सके। सांसारिक क्षेत्र की भांति ही अध्यात्म क्षेत्र में भी खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता रहता है। इस यथार्थवादिता को जितनी जल्दी समझा जा सके उतना ही अच्छा है। अब तक जिन्होंने देवताओं या सिद्ध पुरुषों से कुछ कहने लायक पाया है उसे आत्म परिशोधन की तपश्चर्या और लोक मंगल के लिए भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करने की योग साधना द्वारा ही उपलब्ध किया जा सकेगा। हमें भी इसी राह पर चलते हुए कुछ मिला। अन्य सभी भी के लिए भी ये रास्ता राजमार्ग की तरह से खुला हुआ है। शॉर्टकट खोजने की जल्दी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद करके रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने वाले रिश्वत खुशामद से देवताओं को बरगलाने वाले फुसलाने वाले तिक्रम में जितनी जल्दी समाप्त हो सके उतना ही उत्तम होगा। इसमें जालसाजी के अतिरिक्त और कोई वास्तविकता का नामो निशान नहीं है। हाथ बटाने और पारितोषिक इस सामर्थ समुदाय के अतिरिक्त एक वर्ग छोटे बालकों और असमर्थों का है जिन्हें सहज करुणा से प्रेरित हो सहायता करनी पड़ती है।
बच्चे गोदी में चढ़ते हैं, मिठाई पाने खिलौने लेने के लिए मचलते हैं, बदले में वे कुछ दे सकने की स्थिति में अपंग बालक। उनके संबंध में भी कुछ यही बात है। अच्छा होते हुए भी कुछ अनुदान पाकर प्रतिदान दे सकने की स्थिति भी नहीं होती। इन वर्गों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुंह मोड़ लेने में परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, हमारी जीवनचर्या में इन वर्गों को भी समुच प्रश्रय मिलता रहा है। करुणा का परित्याग करके हम जीवित नहीं रह सकते। मात्र बेचना ही नहीं, बांटना भी हमारा काम रहा है। प्रयत्न यह किया है कि परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, करुणा का त्याग करके हम जीवित नहीं रह सकते। मात्र बेचना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि बांटना भी है। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि अपनी प्याऊ से कोई भी प्यासा ना जा पाए। भोजन के लिए समय आ पहुँचे अतिथि को भी रूखा सूखा है, इसमें भागीदार बनाया जाए। घायलों को पट्टी बांधे बिना घायलों को अस्पताल से पट्टी बांधे बगैर कैसे लौटाया जाए। इस संदर्भ में समुदाय के अतिरिक्त एक वर्ग और भी है। इन वर्गों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुंह मोड़ लेने में निष्ठुरता का पातक चढ़ता है। हमारी जीवनचर्या में इस वर्ग का भी समुचित प्रश्रय मिलता रहेगा। करुणा निराश के लिए आशा बंधाते हैं और रोता आने वाले को हंस करके लौटाने की अपनी आदत है। लंबा जीवन इन कृत्यों में रस लेते समय बीत गया। इसमें किसका कितना भला हुआ यह ईश्वर जाने, पर हमने ईमानदारी के साथ अपनी ईमानदारी को दिखाया, साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी निभाई और करुणा के साथ निभाई गई। बदले में जो आत्मसंतोष मिलता रहा, उसकी पुण्य राशि भी धीरे धीरे करके जमा होती रही और पर्वत जितनी ऊंची उठती रही। एकांत में न मिलने के कार्यक्रम से एक वर्ग को अपनी व्यवस्थाएं हल्की करने से अभी गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हमारी आत्मा अब की अपेक्षा और अधिक सक्षम और सक्रिय रहेगी। सुनने वाले कान और देखने वाले नेत्र अधिक सूक्ष्म और अधिक व्यापक होंगे। तब कोई बिना हरिद्वार आए, बिना भेंट दर्शन किए, बिना हरिद्वार आए, बिना पत्र लिखे, बिना भेंट दर्शन किए, बिना अपना हृदय खोल कर रखने और समुचित उत्तर पाने में घर बैठे सफल हो जाएगा। सूक्ष्म शरीरों के जागरण की श्रृंखला में एक को विशेष रूप से इसी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और ये निश्चित किया गया कि आंसू पोंछता, सिर दबाता, मल्लम लगाता, दुलार और पुचकार सहित गोदी में बिठाता रहे। देने को भी कुछ तो पास रहेगा। सर्वथा कंगाल कभी नहीं रहना पड़ेगा। अतिथि सत्कार लांछन अभी तक नहीं लगा है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, अतिथि सत्कार का लांछन अभी तक नहीं लगा है, फिर भी होश हवास दुरुस्त रहते भविष्य में उस पर पटाक्षेप कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। जो कमाने का अवसर मिलेगा उसका एक भाग पिछड़े को बढ़ाने और गिरोह को उठाने में भी निश्चित रूप से लगता रहेगा। ये गुरुदेव के द्वारा लिखा गया लेख है जो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल एकदम डिट्टो सटीक उतरता है। बिल्कुल एकदम
गुरुदेव का ये आश्वासन अंदर से एक ऐसा विश्वास जगा रहा है कि सचमुच आने वाला हमारा समय बहुत। चलिए आज की बात इतनी पर ही पूर्ण करते हैं। अभी फिर इस पर कार्रवाई करूंगा नेट पर, और आज इसे और दुरुस्त। कल छुट्टी थी नीचे हमारी फैक्ट्री में, तो वर्कर नहीं थे, अब आएंगे 9 बजे, तो मैं आज इसका काम कर दूंगा। अब समापन की तरफ। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय।